सशक्तिकरण नहीं हो सकता। महिला सशक्तिकरण जब आपकी महिलाएं बढ़ चढ़ के हर जगह दिखें, आपको हर क्षेत्र में दिखें। आप बेरोजगारी तो इतनी चरम सीमा पे है, जनरल तो मिल ही नहीं रहा है किसी को रोजगार, और महिलाओं का तो स्थिति इतनी खराब है। और ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ लग रहा था कि इतने साल से सरकार नहीं है। यादवों की धरती पर श्री कृष्ण की ज़रूरत थी और वो श्री कृष्ण हमारे इंचार्ज बनकर आ चुके हैं। युवाओं में एक अलग ही जोश है, अलग ही उम्मीद, अलग ही ऊर्जा जगी है। उस हर जगह उन्होंने बोला कि हाँ 19 साल से पिताजी ने किया, पिताजी ने, तो ठीक है, पिताजी के नाम पे वो कितने दिन चल पाते हैं आप भी देखिए। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं कृष्णा अल्लबरू को, वो भी बिहार के दौरे पर आए हैं। अब क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। मेरे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे बात करेंगे। नए प्रभारी बन गए बिहार में, महागठबंधन के साथ आप लोग की गठबंधन है। तेजस्वी यादव भी युवाओं की बात करते हैं। आप लोगों के भी पार्टी का प्रभारी युवा को बनाया गया, कैसे युवाओं में प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, काफ़ी अच्छे राजनीतिक जो रह चुके हैं उनका हमेशा सभी का मानना था कि राजनीति में युवाओं को आना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी राजनीति को एक अच्छी दिशा देने के लिए, क्योंकि युवाओं का जोश और युवाओं की एनर्जी जो है हमें एक अच्छी दिशा में ले जाएगी। और अब की पिछली राजनीति जो चलती आ रही है जिससे जनता परेशान है, तो अब नए रूप में देखना चाहती है, तो नया रूप युवा ही दे सकते हैं। तेजस्वी यादव भी वहाँ की बात करते हैं। आप लोग पहले से 70 सीटों का डिमांड कर रहे थे कि 70 सीट मिलनी चाहिए कांग्रेस के, जब 2020 में जिस तरीके से मिला, लेकिन करे कि पिछले बार तो हम सत्ता से चूक गए थे, इस बार तो उतनी सीट देंगे नहीं। नहीं, अब ये मैं नहीं कह सकती, हमारे आला कमान है, उन लोगों का डिसीजन है, वो क्या डिसाइड करते हैं सीट पे हम लोग कुछ नहीं बता सकते। हालांकि जहाँ तक युवाओं की बात है तो भाई युवा वर्ग और महिला वर्ग जो है, हमारी पार्टी, हमारी जो इंडिया अलायंस है, इसको बहुत महत्वपूर्ण रूप से देख रही है और इस तरह से ये बदलाव आएगा हमारे। कैसे बिहार में बदलाव आएगा? तेजस्वी यादव भी युवा हैं, आपके भी प्रभारी युवा हैं, कैसे युवा में युवा तालमेल बैठेगा? और साथ ही साथ सीट को लेकर जब मसला फंस जाता है, बीच में सीट को लेकर मसला फंसा, 70 सीट मिली भी आप लोग को, लेकिन मात्र 19 सीट जीत पाए, तो इस बार कितना उतना मिलने का उम्मीद है? कह रहे कि पिछले बार तो हम सत्ता से चूक गए थे तेजस्वी यादव। यादवों की धरती पर श्री कृष्ण की ज़रूरत थी और वो श्री कृष्ण हमारे इंचार्ज बनकर आ चुके हैं। युवाओं में एक अलग ही जोश है, अलग ही उम्मीद, अलग ही ऊर्जा जगी है। उन्हें लग रहा है कि अब एक उम्मीद की किरण उनके सामने आई है और वो अब बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर हर कार्यक्रम में और ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ लग रहा था कि इतने साल से सरकार नहीं है तो कांग्रेस का क्या है क्या नहीं है। बट जब से कृष्णा सर इंचार्ज बनकर आए हैं बिहार में, तब से लोगों में एक उम्मीद है कि अब उन्हें जो टिकट की समस्या थी, जो उन्हें टिकट नहीं मिल पाता था, उन्हें टिकट भी मिलेगा और उनके साथ इंसाफ होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत मजबूती से आएगी। कांग्रेस में कहा जाता है गुटबाजी, बिहार में 2 गुट में कांग्रेस बटी हुई थी, अब कैसे गुटबाजी? मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, यादवों की धरती पे श्री कृष्ण की ज़रूरत थी, वो श्री कृष्ण आ चुके हैं और जो भी था पहले की प्रॉब्लम्स उन्हें सॉल्व किया जाएगा और कांग्रेस फिर से मजबूती से सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री जी आज बिहार आए हुए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं बिहार को लेकर? वो क्या कुछ करने वाले हैं? कृषि को लेकर आज सौगात देने वाले हैं। जब राहुल गांधी जी 20 दिन में 2 बार आ जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि राहुल गांधी जी जो ज़मीन तैयार कर रहे हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो किसी भी जाति के लिए अगर आवाज़ बनकर सामने आते हैं तो राहुल गांधी जी सामने आते हैं। बेरोज़गारों के लिए अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी हैं। महिला उत्पीड़न पर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी उठाते हैं। तो हर मुद्दे पे अगर कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और लोगों की समस्या को हल कर रही है, तो अब जनता भी समझ चुकी है कि कौन उनके हित के लिए काम कर रहा है और कौन उनकी समस्या में उनके साथ खड़ा हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ही है जो मजबूती से सरकार बनाएगी। अच्छा, महिला को लेकर बात हुई तो महिला को लेकर नीतीश कुमार लंबे लंबे वादे करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, किस तरीके से देखते हैं? आप देख चुके हैं महिलाओं के सशक्तिकरण किस रूप में है। वादे करने से और बातें करने से तो महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता। महिला सशक्तिकरण जब आपकी महिलाएं बढ़ चढ़ के हर जगह दिखें, आपको हर क्षेत्र में दिखें। आप बेरोजगारी तो इतनी चरम सीमा पे है, जनरल तो मिल ही नहीं रहा है किसी को रोजगार, और महिलाओं का तो स्थिति इतनी खराब है,
वो घरेलू उद्योग हैं, उनके पास ना रोजगार है। तो महिला सशक्तिकरण जीविका दीदी, रूप से जीविका दीदी बेसिक आप उसकी प्रोसेस जानते हैं, वो नाम मात्र का है, जीविका दीदी का नाम है, लेकिन उसके पीछे कहीं भी महिलाओं का कोई सशक्तिकरण में बेसिक आता है आपको आर्थिक उनकी स्थिति मजबूत करने की। तो महिलाओं की आर्थिक जीविका दीदी के द्वारा कोई आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं, और वो आप समझ रहे हैं कि वो एक परियोजना के नाम पे सिर्फ जीविका दीदी के नाम पे एक परियोजना चलाई जा रही है जिसमें कोई महिला सशक्तिकरण का उसमें कोई रोल नहीं है। महिलाओं के स्वरोजगार के लिए लोन तक भी दी जा रही है। वो आप स्वरोजगार है कहाँ? वो सारी परियोजनाएं सिर्फ आपकी किताबों में है। जैसे मोदी जी भी आ रहे हैं, आप बता रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उनका आपने जहाँ तक बताया कि वो कुछ घोषणा करने वाले हैं, तो इसके पहले तो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। तो इस बार भी वैसे ही उनका जुमलेबाजी फिर से चलती रहेगी। तो ये और उन दोनों लोगों की सरकार है अब, जो आपकी सिर्फ अब जुमलेबाजी पे ही चलने वाली है। तो आप अब समझ रहे हैं कि और इनका आना और इनके इतनी सारे महिलाओं पे बात करना, चाहे और क्षेत्रों में बात करना, ये प्रूव करता है कि हमारी पार्टी जो है, इंडिया अलायंस जो है, मजबूती के साथ खड़ी हो रही है, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है, जिसकी वजह से ये परेशान है और इनकी परेशानी दिख रही है। तो जिस तरह, और ये अच्छी बात है कि बिहार में सभी इतनी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। निशांत को भी राजनीति में एंट्री हो रही है, क्या कहेंगे? निशांत होली के बाद राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, पिता का विरासत संभालने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। राजनीति में जो भी आए उनका स्वागत है। उन्होंने पिता का ही नाम लिया हर जगह। मैंने भी उनकी बाइट देखा था, उनसे पूछा गया तो उस हर जगह उन्होंने बोला कि हाँ 19 साल से पिताजी ने किया, पिताजी ने। तो ठीक है, पिताजी के नाम पे वो कितने दिन चल पाते हैं आप भी देखिए। यहाँ पे प्रदेश की राजनीति को संभालना एक अच्छे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, जिन्हें राजनीति की अच्छी समझ हो। पिताजी ने क्या किया उसकी बातें करने के लिए तो नहीं। आपको लगता है कि नीतीश जी अपने बेटे को राजनीति में ला सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ हमेशा रहे हैं? देखिए, परिवारवाद के खिलाफ रहना फिर अपने ही बेटे को आगे करना, तो वो तो पलटू राम के नाम से फेमस हो ही चुके हैं। वो कब किस पार्टी में पलट जाएं उनका कोई भरोसा नहीं है। तो जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है नीतीश कुमार जी के ऊपर से। तो अब इस चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि जनता पूरा मन बना चुकी है कि नीतीश कुमार जी को हटाना है। कौन आने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी। तेजस्वी यादव सर मुख्यमंत्री होंगे या कांग्रेस के? ये हमारे आला कमांड है। बहुत जल्द पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। साफ तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। बता दें कि इन्होंने कहा कि बिहार में परिवर्तन होने वाली है, सत्ता में परिवर्तन, और जो है इंडिया गठबंधन से ही कोई मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 22 को पटना।